जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 क्लास 12 म्यूजिक यानी संगीत बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 3 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, वह स्वर समूह जिससे राग स्पष्ट होता हो क्या कहलाता है? आरोह, पकड़, अवरोह, तान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पकड़। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, दादरा ताल के कितने विभाग है? 2, 3, 1, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? कल्याण, खमाज, काफी, भैरव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खमाज। राग देश खमाज थाट के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, पंडित भीमसेन जोशी किस विधा से थे? गायक, वादन, नर्तन, चित्रकारी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गायक। पंडित भीमसेन जोशी एक गायक विधा से आते थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, कर्नाटक संगीत के संगीतविद निम्नलिखित में से कौन है? उस्ताद करीम खां, उस्ताद फयाज खां, पंडित कृष्णराव शंकर, पंडित त्यागराज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस्ताद करीम खां। कर्नाटक संगीत के संगीतविद उस्ताद करीम खां है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ हैं? 2, 1, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। भारतीय संस्कृत के 2 पद्धतियाँ हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? 6, 8, 10, 12। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। हिंदुस्तानी संगीत में कुल 10 थाट होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, उस्ताद फयाज खां किस घराने के गायक थे? किराना, पटियाला, बनारस, आगरा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा। उस्ताद फयाज खां आगरा घराने के गायक थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, राग मालकोस में वर्जित स्वर कौन से हैं? ध और रे, ग और म, रे और प, म और प। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रे और प। राग मालकोस में वर्जित स्वर रे और प है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, स्वरे के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? संचारी, आरोह, अवरोह, वर्ण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संचारी। स्वर के ऊपर चढ़ने के क्रम को संचारी कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 12, स्वरों के उतरने क्रम को क्या कहते हैं? संचारी, आरोह, अवरोह, अस्थाई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरोह। स्वरों के उतरने के क्रम को अवरोह कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, रविंद्र संगीत नाम की शैली के जन्मदाता है? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, पंडित रविशंकर, रविन्द्रनाथ पटनायक, पंडित दिनकर मिश्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्र संगीत के नाम की शैली गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया निम्न में से क्या बजाते थे? बांसुरी, तानपुरा, ढोलक, तबला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत निम्न में से किसने दिलाई? पंडित रामेश्वर पाठक, पंडित रामेश्वर ठाकुर, संजय ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित रामेश्वर ठाकुर। सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत पंडित रामेश्वर ठाकुर ने दिलाई है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, कृष्णराव शंकर का जन्म कब हुआ? 26 जुलाई 1894 में, 4 जनवरी 1902 को, 5 जनवरी 1807 में, 5 जुलाई 1894 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जुलाई 1894 में। कृष्णराव शंकर का जन्म 26 जुलाई 1894 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, पंडित कृष्णराव थे एक नर्तक, एक गायक, संगीतज्ञ, तबला वादक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक नर्तक। पंडित कृष्णराव एक नर्तक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, पंडित रविशंकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर श्याम शंकर, डॉक्टर बराबरी दास, डॉक्टर गौतम दास, डॉक्टर शंकर दास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्याम शंकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारतीय संगीत में विष्णुदय किसे कहते हैं? विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण भारतखंडे, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, विष्णु दिगंबर पलुस्कर एवं विष्णु नारायण भारतखंडे। भारतीय संस्कृत के विष्णुपद दोनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, नमित क्या है? ढाला, ताल, गमक, राज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गमक। नमित एक गमक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, सप्तक कितने हैं? 2, 3, 4, 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। सप्तक कुल 3 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? दीपचंदी तथा जत ताल, 3 ताल, झप ताल, दादरा ताल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 ताल। ठुमरी गायन के समय 3 ताल का प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, एक सप्तक में कितने श्रुतियाँ होती है? 22, 7, 12, 24। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22। एक सप्तक में कुल 22 श्रुतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, तानपुरा किस वस्तु का बना होता है? लकड़ी, लोहा, पीतल, प्लास्टिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी। तानपुरा लकड़ी की वस्तु के बना होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, तानपुरा में कितने तार होते हैं? 5, 4, 6, 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। तानपुरा में कुल 4 तार होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, सितार के कितने तार होते हैं? 7, 5, 3, 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। सितार में कुल 7 तार होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, ताल के 10 प्राणों में यति कितने प्रकार की होती है? 3, 5, 6, 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। ताल के 10 प्राणों में यति 5 प्रकार के होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, धमार गायक के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? 3 ताल, झप ताल, झुमरा, धमार। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धमार। धमार गायिका के साथ धमार ताल बजाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, किस ताल में खाली का विभाग नमी मात्रा पर होती है? झप ताल, जप ताल, तिलवारा, एक ताल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलवारा। तिलवारा ताल में खाली का विभाग नमी मात्रा पर होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, किस ताबलिक को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है? पंडित किशन महाराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित सुरेश तलवकर, उस्ताद मुन्ने खां। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज को ताबलिक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, त्रिताल कितनी मात्रा का होता है? 7, 12, 16, 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। त्रिताल 16 मात्रा की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, त्रिताल के कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4, 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। त्रिताल के कुल 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, सुरतियाँ कितनी हैं? 18, 20, 22, 24। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। सुरतियाँ कुल 22 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाए उसे क्या कहेंगे? वादी स्वर, संवादी राग, पूर्वाग, उत्तराग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वादी स्वर। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, राग हमीर का गायन समय क्या है? प्रातःकालीन, दोपहर, अपराह्न, रात्रि के प्रथम प्रहर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रात्रि का प्रथम प्रहर। राग हमीर का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, राग देश का गायन समय क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर, प्रातःकालीन, अपराह्न, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रात्रि का दूसरा प्रहर। राग देश का गायन का समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, अजराडे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं? आत्मा, परमात्मा, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मा। अजराडे घराने की वादन शैली दिल्ली को आत्मा कहा जाता है।
यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, राग कामोद का गायन समय क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर, रात्रि का चौथा प्रहर, प्रातःकालीन, दोपहर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रात्रि का दूसरा प्रहर। राग कामोद का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, राग कल्याण यमन का वादी स्वर है सा, रे, नी, मो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नी। राग कल्याण यमन का वादी स्वर नी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, राग केदार का वादी स्वर है मो, गो, प, सा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मो। राग केदार का वादी स्वर मो होता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।